देखो चैप्टर का नाम है हमारा इसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर देखो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा बेसिकली क्या चीज़ होती है। हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के दो पोर्शन हैं। इकोनॉमिक्स के दो पोर्शन हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अभी आप लोगों के 11th क्लास के कोर्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों के कोर्स में नहीं है, 12th क्लास के अंदर आएगी, ये क्लास 12th का पार्ट है। ठीक है। अभी आप लोगों के कोर्स के अंदर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक क्या है आपकी, स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आप लोगों को बात बता दूं, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हर चीज़ की डिटेल्ड स्टडी होती है। डिटेल, डिटेल मतलब हर चीज़ को, जैसे आप पर्टिकुलर कोई फर्म है, आप कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, आप इसके अंदर सप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या होता है, एक ओवरऑल स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओवरऑल पूरी नेशन की इनकम के बारे में पढ़ना, जीडीपी के बारे में पढ़ना, ओवरऑल इनकम के बारे में, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मैं अब बात करूंगा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। और उस डेफिनेशन को आगे प्रोसीड करते हुए उसका एक एक वर्ड को अपन एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो आती है यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। पहले लिखना चालू करो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, लिखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स arising out of the facts, arising out of the facts that our resources are scarce in relation to our needs and desires। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो लिखा हुआ है, मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है, जो मैं एक एक वर्ड की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किस चीज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। अब क्या होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज क्यों होती है, मैंने लिखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट्स दैट आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन, स्केर्स मतलब होता है कमी होना, इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड डिजायर। कहते हैं हमारी नीड्स और हमारी डिजायर के अगर रिलेशन में मैं बात करूं, तो हमारे पास जो हमारी रिसोर्सेज है ना, उसमें कमी है। इस वजह से हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब आप बोलोगे कि सर हमें बातें ऐसे समझ में नहीं आई कि क्या चीज़ कहना चाहते हो। मैंने देखो इन बातों को समझाने के लिए मैं आसान शब्दों में बात करूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। घर में आपके फादर, ठीक है, आपके फादर अर्न करते हैं, इनकम कमाते हैं। ठीक है। फादर की इनकम एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, मान लो फादर की इनकम है 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है। अब इस 1 लाख रुपीज पर मंथ के अंदर आपकी स्कूल की फीस भी जाएगी। ठीक है। घर में जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो भी आएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल भी जाएगा। और फिर आपके क्या कहते हैं, मान के चलो आपको अगर मोबाइल लेना है तो आपके मोबाइल का खर्चा भी होगा। ठीक है। कई सारे दुनिया भर के खर्चे होते हैं।
अब आपका बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे की पार्टी भी आपको मनानी है, तो पापा को आपने बोला पापा मुझे बर्थडे की पार्टी के लिए पैसे दे दो, तो पापा जो कमा रहे हैं दैट इज द रिसोर्स, और उससे जो चीजें पूरी हो रही हैं, जो आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपकी ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी डिजायर्स हैं, आपकी वांट्स हैं। तो आपकी डिजायर और वांट्स कैसे पूरी होती हैं? पापा जो कमाते हैं, यानी उनकी जो रिसोर्स है, उससे आपकी डिजायर, आपकी वांट्स पूरी होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या पापा की इनकम पूरी पड़ जाती है? क्या ये सारी चीजें आप कंप्लीट करने के बाद पापा से बोलो पापा पार्टी भी चाहिए, अब मुझे एक बाइक भी दिला दो, है ना? ठीक है, अब ऐसी ऐसी चीजों को अगर मांगोगे तो क्या पापा सारी जरूरतें जो आप बोल रहे हो सारी पूरी कर देंगे? आंसर है नहीं, पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पापा के पास उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो इनकम है, वो लिमिटेड नजर आती है हमें। क्यों आती है लिमिटेड नजर? क्योंकि इतनी इनकम पापा की नहीं है कि जो हम मांगे वो पापा पूरी कर दें। और पापा अगर पूरी कर भी देंगे तो एक अगर हमारी डिजायर पूरी करेंगे तो हमारी दूसरी डिजायर जो है ना क्रिएट हो जाएगी, क्रॉप अप हो जाएगी दूसरी। बाइक दिला देंगे तो पापा कार चाहिए, मोबाइल आ जाएगा तो पापा आईफोन चाहिए। होता है कि नहीं? तो क्या चीज कहना चाहता हूं कि हमारी जो डिजायर और वांट्स हैं, हमारी इनकम के अगेंस्ट में हमें कम लगने लगती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स हैं, स्केयर्स, स्केयर्स रिसोर्सेज, या स्कार, कई लोग इसको स्कार्स रिसोर्सेज भी कहते हैं। यानी हमारी रिसोर्सेज में हमको कमी नजर आती है, किसके अगेंस्ट में? हमारी डिजायर और वांट्स के अगेंस्ट में हमें कमी नजर आती है। तो देखो मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्या बात लिखवाई है, यही तो लिखवाया है। इकोनॉमिक्स में हम क्या काम करेंगे? स्टडी करेंगे। किस चीज की? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे होती है वो मैंने आपको आपके घर का एग्जाम्पल लेके बताया, अब मैं पूरी इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा, है ना? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जो अराइज होंगी। अराइज हो जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किस फैक्ट्स की वजह से अराइज होती हैं? ये फैक्ट्स हैं कि हमको हमारे रिसोर्सेज, दैट आवर रिसोर्सेज आर स्केर्स, कमी नजर आती है इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड डिजायर। हमारे नीड्स और डिजायर्स के रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो हमें इसकी कमी नजर आती है। ठीक है, चलिए अब अब देखो, अब बात यहां पर आती है, पहले तो आप सब बच्चे इस इतने पॉइंट को लिख लो, फिर आगे समझाता हूं। अब देखो, ये तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया ना, ये तो आपको आपके घर का एग्जाम्पल दिया। अब मैं इसी बात को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूं। देखो यहां से अगर अपन बात करें, अब देखो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। देखो यहां पर मैंने आपको एक लिखवाया था ना कि टू इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लिखेंगे अपन। देखो यहां पर कि क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लिखो यहां पर। यहां लिखना चालू करें। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लिखो आप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? उस डेफिनेशन से ही सारे वर्डिंग्स जो है ना आगे आ रही हैं, और उनको एक एक को एक्सप्लेन करता चलूंगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मतलब क्या है? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, दैट हाउ अनलिमिटेड वांट्स, हाउ अनलिमिटेड वांट्स of different effectiveness how unlimited want of different effectiveness are to be satisfied with limited resources of alternative uses, with limited resources of alternative uses। देखो बेसिकली, देखो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना,
जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, जो आपको एग्जांपल देके, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती क्यों है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक जो है ना जो हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, उससे लेकर बात करता हूँ। देखो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मानते हो। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल सफिशिएंट नहीं है तो क्या पूरा प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाएगा, आंसर है नहीं हो पाएगा, है ना। या रॉ मटेरियल हो गया, या फिर किसी भी तरीके का कोई रिसोर्सेज हो गया जो कि प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, आंसर है नहीं। अब इसका एग्जांपल लो, मैंने कहा मान के चलो एक डायग्राम बनाते हैं अपन, एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर को ले लेते हैं अपन, ये है फार्मर, ठीक है। इस फार्मर के पास ये है एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, इस फार्मर के पास ये एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती कर रहा है इस पे ये, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बोलूं, इस एग्रीकल्चरल लैंड पे, इस एग्रीकल्चरल लैंड, जो लैंड है ना, ये एक लिमिटेड है, लैंड क्या है, लिमिटेड है। अगर ये सोचे कि इसके अंदर, जैसे मान लो इस लैंड के ऊपर जो है मैक्सिमम कैपेसिटी कितने लेबर काम कर सकती है इसके अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 लेबर काम कर सकती है इस जमीन के टुकड़े पर। अगर ये सोचे मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, इसमें ये 200 लेबर लगा देगा, तो क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होना चालू हो जाएगा क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा तो लिमिटेड ही है ना हमारे पास, है ना, ऐसा नहीं होगा ना, ज़मीन का टुकड़ा तो लिमिटेड है। अब इस ज़मीन के ऊपर ये, अब इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो ये यहां पर वीट उगा ले, या ये यहां पर राइस उगा ले, ठीक है, दो ही ऑप्शन है। और तीसरा क्या है, या तो इस जमीन के ऊपर ये फार्मिंग कर ले, या तो ये फार्मिंग कर ले, या दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि या फिर ये क्या काम करे, इसके ऊपर बिल्डिंग बनवा ले और उसको किराए पे दे दे। देख रहे हो, अब ये बोले नहीं मैं तो इसमें फार्मिंग भी कर लूंगा और इसमें बिल्डिंग भी बनवा लूंगा, तो दोनों काम तो नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जमीन का टुकड़ा तो लिमिटेड ही है ना हमारे पास। तो यानी रिसोर्स क्या हो गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्स आपके लिमिटेड है। यानी देश में जो प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं उनके पास उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। एग्जाम्पल बताया देखो मैंने, फार्मर का है, लिमिटेड ही है। अब उस जमीन के टुकड़े पे क्या करेगा, या तो फार्मिंग कर लेगा या बिल्डिंग बना लेगा। अब फार्मिंग में भी दो प्रॉब्लम आती है, या तो वीट उगा लेगा या राइस उगा लेगा, दोनों काम तो कर नहीं सकता। तो उसको ऐसे केस के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि चॉइस, उसको चॉइस करना पड़ेगा, या तो वो फार्मिंग कर ले या फिर वो बिल्डिंग बना ले। क्लियर है ना यहां तक बात। तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन है, हमें चॉइस करना है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पता है क्यों बनी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता है प्रॉब्लम क्यों बनी है, वो इसलिए बनी क्योंकि तीन बेसिक मेन कारण है, ठीक है ना। देखो मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखो आप यहां पर लिखो, फिर मैं आपको इसको डिटेल में भी लिखवा देता हूं। बेसिकली बेसिकली देयर आर थ्री कॉजेज, देयर आर थ्री कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बेसिकली थ्री कॉजेज हैं। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों हुई, इसके बेसिकली थ्री कॉजेज हैं। देखो वो लिखो आप, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना, लिखो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो तीन कॉज क्या है लिखना। पहला कॉज है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिटेड
रिसोर्सेज, और तीसरा क्या है? तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूजेस। तीसरा है ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब आप खुद बताएं ना, अगर मैं इस जमीन के टुकड़े का ही एग्जांपल लूं, अब इसकी वांट अनलिमिटेड है। ये चाहता है मैं वीट भी उगा लूं, राइस भी उगा लूं, बिल्डिंग भी बनवा लूं। इसकी वांट कितनी ज़्यादा है, हैं? इसलिए प्रॉब्लम अराइज हो रही है। भाई तू एक ही वांट रख लेना, ज़्यादा जरूरत क्यों रखता है अपनी? इसलिए दिक्कतें आती हैं। अब भाई बात बताओ, घर में दूध आता है 2 लीटर, मम्मी मुझे तो इसमें पनीर भी खाना है, मम्मी मुझे शेक भी पीना है, ठीक है, मम्मी मुझे तो आप है ना खीर भी बना दो, है, मम्मी मुझे तो इसके अंदर क्या कहते हैं ना आप चाय भी बना दो, बॉर्नवीटा वाला भी मेरे को दूध भी पीना है, मम्मी मिठाई भी बना दो। अब 2 लीटर दूध से मम्मी क्या क्या काम करेगी, क्योंकि आप तो सब कुछ करना चाहते हो, तो नहीं हो सकता ना वो। तो यही चीज समझाना चाहता हूं मैं कि अगर आपके पास, यानी अगर मैं देश की भी बात करता हूं, तो रिसोर्सेज की हमें कमी क्यों नजर आती है? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे पास। ये देख लो, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये रही, यहां तक क्लियर है बात? फिर आती है बात यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर क्या बात आती है? लिमिटेड रिसोर्सेज। या तो देखो एक बार बताओ, इस पर्सन की है ना कोई दिक्कत नहीं आती अगर एक जमीन के टुकड़े के साथ जमीन का टुकड़ा अगर एक्सटेंड हो जाता ना, और जमीन मिल जाती ना, तो ये क्या काम करता, एक जमीन के ऊपर तो ये बिल्डिंग बनवा लेता, दूसरी जमीन के ऊपर ये फार्मिंग कर लेता। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, कहां से करेगा दोनों काम? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए इसने बोला है कि प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं। प्रॉब्लम अराइज होने का कारण ये है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। और तीसरा, किसी भी काम को करने के लिए ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब देखो रिसोर्सेज क्या है, जैसे जमीन है, अब जमीन का ऑल्टरनेटिव यूज क्या है? फार्मिंग कर लो, बिल्डिंग बनवा लो, है ना, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फार्मिंग में भी वीट का प्रोडक्शन कर लो, राइस का कर लो, तो ये ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर ये ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, है ना। तो ये चीज समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। तो हम ये बात समझ गए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 बेसिक कारण है। तो लिखो, पहली पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज, पहले पहले लिखो अनलिमिटेड वांट्स, इसके बारे में लिखो। फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, इसके बारे में लिखो। लिखो यहां पर, ह्यूमन वांट्स आर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, human wants are unlimited regardless to the, regardless to the available resources, regardless to the available resources. If one of his wants, if one of his want gets satisfied, if one of his wants gets satisfied, then another want, then another want crops up, ठीक है। तो ये तो है अनलिमिटेड वांट की बात, ओके, जो मैंने अभी आपको समझाई कि एक वांट सेटिस्फाई होगी तो दूसरी क्रॉप अप हो जाएगी। अब फिर आती है, मैंने आपको दूसरी जो बताया इसका, वो क्या बताया? लिमिटेड रिसोर्सेज। आओ अब लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में लिखवा देता हूं आपको। लिखो लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिखें, इन ऑर्डर टू, in order to fulfill unlimited wants, in order to fulfill unlimited wants of human
रिसोर्सेज, एक सेकेंड ऐसे लिखो, इन ऑर्डर टू फुलफिल द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन, कॉमा डाल के लिखो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, आगे, दैट इज द आर रिसोर्सेज आर स्केर्स, स्केर्स मतलब होता है कमी होना, इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड डिजायर, नीड्स एंड डिजायर। ठीक है, देखो सीधी सी कहानी है, जो मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जमीन का टुकड़ा लिमिटेड है, ठीक है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स, तो हमें क्या लगने लगते हैं, हमारे रिसोर्सेज उन वांट्स के अगेंस्ट में लिमिटेड लगने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, वांट ज्यादा क्यों होती है हमको, क्योंकि हर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, है ना। तीसरा क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, तो लिखो, द स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, एंड हेंस इट बिकम्स important to decide the allocation, and distribution of resources effectively and efficiently। अब देखो यहां पर मैंने आपको ये बात समझाई थी ना, कि किसी भी चीज को कि अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे तो आपको क्या लगने लगेगा, इसका मैं ये भी यूज ले लूँ, इसका मैं वो भी यूज ले लूँ। तो जब आप किसी भी चीज प्रोडक्ट के जब आप ऑल्टरनेटिव यूज कर ले सकते हो, तो आपको क्या लगता है कि हाँ आपके वांट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे वही बात आ गई ना, पनीर का मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल दिया, मम्मी मुझे तो पनीर भी खाना है, मुझे तो इसकी आइसक्रीम भी बना के दो, मम्मी मुझे मिल्क शेक भी पीना है। अब मम्मी 1 लीटर दूध से सारी चीजें थोड़ा बना के दे सकती हैं, है ना। तो वही चीज है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूज है इसलिए आपको ऐसा लगता है। अब माचिस की तीली है, अब माचिस की तीली को जलाओगे, उसका काम केवल जलाने का है, ठीक है, एक बार यूज किया, उसका यूसेज खत्म, उसका ऑल्टरनेटिव यूज थोड़ा ले सकते हो आप, कि मैं इस माचिस की तीली का ये भी यूज कर लूंगा, वो भी यूज कर लूंगा, वो भी यूज कर लूंगा, नहीं। तो इसलिए उसकी हमको ज्यादा उसके लिए वांट्स क्रिएट नहीं होती, क्योंकि किसी भी चीज की वांट ज्यादा कब क्रिएट होगी, जब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको डेफिनेशन का दिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, जो हमारा चैप्टर की शुरुआत थी, कि हालांकि अब अपन बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की, हाल फिलहाल मैंने अभी आपको बात की कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। फिर हम इसके आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसे बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गई, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे देखेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई। अब हमारे पास बात किसके ऊपर आ रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बताई गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा हमारा आ रहा है इसके अंदर क्या, पहला आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा आ रहा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर भी दो बातें आती हैं, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आ जाएगा हाउ मच, व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, इसमें दो बातें आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस, इससे मतलब है, एंड हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो तरीके की टेक्निक आती है हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो बातें आती हैं कि प्रोडक्शन किसके लिए करें, रिच के लिए या पुअर के लिए। तो इन दोनों बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी।